आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। और आज की तिथि का महात्म्य यह है कि आज की तिथि की जो विशेष कथा है, जो धार्मिक कथा है, शास्त्रोक्त कथा है, इस कथा को श्रवण करने से पूरा लाभ मिल जाता है। तो आइए आपको संक्षिप्त में मैं आज की कथा को श्रवण कराता हूँ। इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप जैसे जो भी व्यक्ति करता है या करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहते हैं, फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, ऐसा इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ब्रह्महत्या भी करते हैं, उसका पाप आपको नहीं लगता, ऐसा वह कौन सा पुण्य करके आए हैं? यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होने वाला है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथ्य और तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके दूसरे दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन, जैसे कल की तिथि में, द्वादशी की तिथि में दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करके आप खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल व सुपारी का अर्घ्य दे करके आपको स्तुति करनी चाहिए। उनसे आप स्तुति इस प्रकार करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए लोगों का आप उद्धार करने वाले हैं, हवों का आप उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें जो मुझसे संभव हो सका मैंने आपको अर्पित किया है। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी एक घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ, जिसे काली गाय कहते हैं, उसे शास्त्रीय भाषा में श्यामा गौ कहते हैं, काली गाय और तिल का पात्र दान देना चाहिए। दान में देते हैं तो उत्तम होता है। तिल स्नान करना चाहिए और भोजन दोनों में ही बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल मिला करके स्नान करें और स्नान के उपरांत आप तिल का दान करें तो उत्तम होता है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल को ग्रहण करना यानी तिल का भोजन करना, तिल खाना और तिलों का दान करना, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। इन प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कही जाती है, यानी 6 प्रकार के तिलों की एकादशी कही जाती है। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग जिनको करने से आपके हजारों वर्ष के जो भी पाप हैं, हजारों जन्म के जो भी पाप हैं, हजारों प्रकार के जो भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो षटतिला एकादशी का महात्म्य बताया ऋषि मुनियों ने, इस व्रत के विधि विधान को समझ करके आज की तिथि का लाभ लेना चाहिए। काले तिल खाइए, उसको जल में डाल करके स्नान करें। तीर्थ जल अगर हर घरों में होता है, अगर आप उसको डाल करके स्नान करते हैं गंगा जल के साथ काले तिल को, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ गुड़ और तिल खा लें और उसके बाद कुछ गुड़ और तिल आपको दान करना चाहिए। इस प्रकार से आज की तिथि का आप लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और फिलहाल मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।